नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तर बाल्यावस्था के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पहले लेक्चर में आपने प्रारंभिक बाल्यावस्था के विषय में विस्तार से जाना। उत्तर बाल्यावस्था की आयु 6 साल से लेकर 11 अथवा 12 साल तक की होती है। उत्तर बाल्यावस्था को विद्यालय अथवा औपचारिक शिक्षा के प्रारंभ की अवस्था माना जाता है। इसके अलावा इस अवस्था को समूह की आयु या गैंग एज भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे चुस्ती फुर्ती अथवा स्फूर्ति की आयु यानी स्मार्ट एज भी कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को गंदी आयु या डर्टी एज भी कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे निर्माणकारी अवस्था भी कहते हैं। निर्माणकारी अवस्था का तात्पर्य यह है कि बालक के भविष्य की नींव यहाँ पर मजबूत होती है। मनोवैज्ञानिक रॉस कहते हैं कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था को एक महत्वपूर्ण अवस्था माना है। परीक्षा में उत्तर बाल्यावस्था की कुछ विशेषताओं को अक्सर पूछा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था की अनेक विशेषताएं हैं। हम कुछ प्रमुख विशेषताओं को क्रमशः देखते चलेंगे। सबसे पहला, शारीरिक विकास में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन फिजिकल डेवलपमेंट। उत्तर बाल्यावस्था में बालक का विकास मंद या धीमा हो जाता है। जैसा कि आपने देखा था, प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। जैसे वह उत्तर बाल्यावस्था में पहुंचता है, वहाँ शारीरिक विकास तुलनात्मक रूप से मंद या धीमा हो जाता है। बच्चे को और बच्चों के माता पिता को दोनों को लगता है कि बच्चे का विकास रुक गया है, जबकि बच्चे का विकास रुका नहीं है, वह धीमा हो गया है। जैसे वह किशोरावस्था में पहुंचता है, अचानक में तेज़ी से उसका विकास होने लगता है और वह विकास माता पिता और बच्चे स्वयं को भी दिखने लगता है। अगली विशेषता, प्रबल जिज्ञासा। प्रारंभिक बाल्यावस्था की भांति ही उत्तर बाल्यावस्था में भी बच्चों में प्रबल जिज्ञासा देखने को मिलती है। वह अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं व्यक्त करता है। इस अवस्था में बच्चे जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए स्वयं भी सक्रिय अथवा क्रियाशील रहते हैं। मानसिक योग्यताओं में दृढ़ता, स्टेबिलिटी इन मेंटल एबिलिटी। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं में दृढ़ता आने लगती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक की कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, ध्यान, जिज्ञासा इत्यादि विकसित होने लगती हैं। यह उत्तर बाल्यावस्था में और ज़्यादा प्रबल और दृढ़ हो जाती है। धीरे धीरे उत्तर बाल्यावस्था तक आते आते बालक में परिपक्वता आने लगती है और मानसिक योग्यताएं दृढ़ होती है। रचनात्मकता का विकास। उत्तर बाल्यावस्था में रचनात्मकता का विकास तेज़ी से होने लगता है। बच्चे अनेक प्रकार के रचनात्मक कार्यों में शामिल होते हैं। बच्चे कागज़ के खिलौने, पौधे लगाना, अन्य वस्तुओं का निर्माण इत्यादि करने लगते हैं। सामाजिक गुणों का विकास। इस अवस्था को गैंग एज भी कहा जाता है, समूह की आयु। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास तेजी से होता है। बच्चे समूह में खेलना अधिक पसंद करते हैं। वे समूह में रहने का प्रयास करते हैं। उनमें सामाजिक गुण जैसे सहयोग, सहकारिता, समन्वय, नेतृत्व, उदारता, त्याग, मित्रता इत्यादि जैसे गुणों का विकास तेजी से होने लगता है। नैतिक गुणों का विकास। इस अवस्था में नैतिक गुणों का विकास तेजी से होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में आपने देखा कि बच्चों में नैतिक गुणों की कमी या नैतिकता की कमी जो देखने को मिल रही थी, वह धीरे धीरे करके इस अवस्था में कम होने लगती है। बच्चों में नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों में अनेक प्रकार के नैतिक गुण जैसे सत्य, ईमानदारी, परिश्रम, कर्तव्यनिष्ठता, शिष्टाचार इत्यादि का विकास होने लगता है और बच्चे धीरे धीरे करके इसको अपनाने का प्रयास करते हैं। संवेगात्मक नियंत्रण का विकास। प्रारंभिक बाल्यावस्था में आपने देखा था कि बच्चों का संवेगात्मक नियंत्रण तुलनात्मक रूप से कम था, लेकिन जैसे जैसे वह उत्तर बाल्यावस्था में पहुंचते हैं, उनमें संवेगात्मक नियंत्रण धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। समय एवं परिस्थिति के अनुसार वह अपने संवेगों का प्रदर्शन करने लगते हैं। अगला, गतिशीलता अथवा भ्रमणशीलता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोबिलिटी। इस अवस्था को
चुस्ती फुर्ती की अवस्था या स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है, यानी इस अवस्था को स्मार्ट एज कहा जाता है। और इसका कारण भी यही है कि इस अवस्था में गतिशीलता अथवा भ्रमणशीलता बहुत अधिक पाई जाती है। बच्चे एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते हैं, वे निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिमान रहते हैं। कभी वह पर्यटन स्थलों पर रहते हैं, कभी बगीचे में, कभी मैदान में, कभी सड़कों पर, हमेशा भ्रमण के लिए वह आतुर रहते हैं। अगली विशेषता संग्रह प्रवृत्ति। उत्तर बाल्यावस्था में आप देखते हैं कि बच्चों में संग्रह प्रवृत्ति अधिक होती है। वे अनुपयोगी वस्तुओं को भी बहुमूल्य समझकर समेट के रखते हैं, सहेज के रखते हैं। जैसा आपने देखा होगा घर में खिलौनों को, टूटे फूटे खिलौनों को भी वह सहेज कर संभाल के रखते हैं। कांच के टुकड़ों को, यहाँ तक कि पत्थर के टुकड़ों को, बोतल के ढक्कनों को, माचिस के खाली डब्बों को, अनेक प्रकार की ऐसी वस्तुएं भी जो अनुपयोगी होती है उनको भी वह संभाल कर रखते हैं। इसे ही हम कहते हैं संग्रह प्रवृत्ति, और यह उत्तर बाल्यावस्था में अधिक होती है। सामूहिक खेलों में रुचि। जैसे कि मैंने पहले बताया, बच्चों में इस अवस्था में सामाजिक गुणों का विकास अत्यधिक होता है, और सामाजिक गुणों के विकसित होने के कारण बच्चे सामूहिक खेलों में अधिक रुचि लेते हैं। सामूहिक खेलों के अंतर्गत क्रिकेट, दौड़, छूना, आँख मिचौली, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी इत्यादि शामिल रहते हैं। अगला आत्मनिर्भरता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डिपेंडेंसी। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे आत्मनिर्भर ना होकर पर निर्भर या दूसरों पर निर्भर रहते थे। वे अपने सभी कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते थे। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे अपने काम स्वयं करने लगते हैं धीरे धीरे करके, जैसे नहाना, कपड़े पहनना, स्कूल बैग सजाना, जूते पहनना, या और भी जो इम्पोर्टेंट काम है वो धीरे धीरे करके स्वयं करने लगते हैं। कुल मिलाकर जो परिवार के अन्य लोगों के प्रति जो निर्भरता थी उसमें वह कमी आने लगती है। वह अपने काम भी करता है, साथ साथ घर के छोटे छोटे कामों में भी वह सहयोग करने लगता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था का एडवांस्ड रूप है, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में जिन गुणों का बीज डाला जाता है वह गुण धीरे धीरे करके उत्तर बाल्यावस्था में पौधे का रूप लेते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में एक ही जो भिन्न विशेषता है वह है शारीरिक विकास में स्थिरता, यानी उत्तर बाल्यावस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था की तुलना में शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है। बाकी जितने भी विशेषताएं हैं वह प्रारंभिक बाल्यावस्था की तुलना में धीरे धीरे करके दृढ़ होने लगती है, चाहे वो जिज्ञासा हो, मानसिक योग्यता हो, रचनात्मकता हो, या सामाजिक गुण हो, या नैतिक गुण हो, या संवेगात्मक गुण हो, सामूहिक खेलों में रुचि हो, या आत्मनिर्भरता का विकास हो। ये सभी गुण प्रारंभिक बाल्यावस्था से धीरे धीरे करके उत्तर बाल्यावस्था में आते तक बढ़ने लगते हैं। सब में वृद्धि होती है, स्थिरता आती है, दृढ़ता आती है, जबकि शारीरिक विकास से मंद या धीमा हो जाता है। उत्तर बाल्यावस्था को विद्यालय अथवा औपचारिक शिक्षा के प्रारंभ की अवस्था माना जाता है। अतः यहाँ पे विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। विद्यालय को इस प्रकार से बच्चों को शिक्षित करना चाहिए कि बच्चे स्वाभाविक रूप से शिक्षित हों, स्वाभाविक रूप से विभिन्न प्रकार के मूल्यों को ग्रहण कर पाएँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि किसी प्रकार का दंड बच्चों में नकारात्मक मूल्यों का विकास कर सकता है। अतः शिक्षक एवं माता पिता को नकारात्मक मूल्यों को विकसित करने से रोकना चाहिए एवं दंड के स्थान पर सकारात्मक अभिप्रेरकों का प्रयोग करना चाहिए। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।